लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस चैप्टर का 9th नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक भारतीय नागरिक श्री हितेंद्र द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वर्ष के लिए निम्न विवरण प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 754 से। सबसे पहले दे रखा है सैलरी वेतन 1,62,000, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है आयकर और प्रमाणित भविष्य निधि में श्री हितेंद्र के अंशदान की कटौती के बाद आफ्टर डिडक्शन ऑफ हितेंद्र कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एंड इनकम टैक्स, दो चीजें डिडक्ट की गई। जबकि हमने सैलरी हेड में पढ़ा है ग्रॉस सैलरी टू बी टैक्सेबल बट नॉट नेट सैलरी, सकल वेतन कर योग्य होता, शुद्ध वेतन नहीं। उसके बाद प्रमाणित भविष्य निधि में हितेंद्र का खुद का कंट्रीब्यूशन है, और खुद का कंट्रीब्यूशन है तो एटीसी में रिडक्शन मिलता है। कहाँ मिलता है? एटीसी में। अब प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम सैलरी हेड में कंसीडर करते हैं। यदि सैलरी के 12% तक है तो एग्जम्प्ट, और सैलरी के 12% से ज्यादा है तो टैक्सेबल। प्रमाणित भविष्य निधि पर 8.75% पर ईयर की दर से इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया। इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है। अवकाश यात्रा सहायता प्राप्त, लीव ट्रेवल असिस्टेंट सैलरी हेड में आता है। 4 कैलेंडर वर्ष में यदि 2 बार तक की यात्रा भी सहायता मिलती है तो वो एग्जम्प्ट होती है, और तीसरी बार मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है। तो ये देखते हैं इसके लिए कुछ लिखा है, नहीं तो हम तो ये मानेंगे पहली बार मिला है। मकान किराया भत्ता मिला, हाउस रेंट अलाउंस सैलरी हेड में 12,000, और मकान किराया चुकाया गया 12,000। एसीसी लिमिटेड एक भारतीय कंपनी से डिविडेंड मिला, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्सेज में आता है लेकिन एक्सेप्ट होता है। डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस, लाभांश संग्रहण भी है, डिविडेंड एग्जम्प्टेड इनकम है तो उसके एक्सपेंसेस का रिडक्शन नहीं। वेतन में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई, सैलरी में से टैक्स काटा गया, ऊपर लिखा था टैक्स डिडक्ट करने के बाद, तो ये सैलरी में वापस ऐड कर देंगे। सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एडीसी। धारा 35 के तहत अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशाला खुला है। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं। यदि बीएनपी हेडिंग होता है तो बीएनपी हेडिंग में 150% मिलता है, लेकिन यहाँ बीएनपी की इनकम नजर नहीं आई तो इसको एडीजीजीए यानी गांव अपना। एक पंजीकृत राजनीतिक दल को अंशदान किया गया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एडीजीजीसी। प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त, एक पॉलिसी की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, वो मैच्योर हो गई, उसको पैसा मिला, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। कहां पर? सैलरी हेड में। श्री हितेंद्र ने 2001-2 में 2000 इक्विटी शेयर 5 लाख रुपए में खरीदे थे। कितने शेयर खरीदे? 2000 शेयर 5 लाख में खरीदे थे। कब खरीदे थे? 2001 में। 2004-5 में कंपनी ने उसे इतने ही बोनस शेयर और अलॉट कर, बोनस शेयर की पोस्ट मार्च 2019 में सेकंड बोनस शेयर और इशू किया गया, बोनस का द्वितीय निकलना। उस समय उसको 2 अंशों पर 1 बोनस शेयर मिला। 2000 पहले ओरिजिनल शेयर थे, 2000 बोनस शेयर मिले थे 4000, 2 के बदले 1 तो 4000 के बदले 2000 बोनस शेयर फिर मिल गए। सितंबर 2019 में उसने सारे अंश 1250 रुपए प्रति अंश की दर से प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचे गए, यानी कि वो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है। तो पहले शेयर खरीदे 2001-2 में, 2 साल से ज्यादा हो गए, लॉन्ग टर्म। दूसरे बोनस शेयर मिला फर्स्ट 2004-5 में, उसको भी 2 साल से ज्यादा हो गए, लॉन्ग टर्म। तीसरे बोनस शेयर जो मिला है मार्च 19 में और सितंबर 2019 में बेच दिया, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर शॉर्ट। इंडेक्स नंबर दे रखा है, टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। तो सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड दिख नहीं रहा है, बीएनपी दिख नहीं रहा है, कैपिटल गेन है ना। आज स्टार्ट करें बेटा। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम।
असेसमेंट ईयर 2020-21। पहला हेडिंग डालते हैं बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी। उसको सैलरी रिसीव हुई, लेकिन दो चीजें डिडक्शन करने के बाद मिली थी। कितनी मिली थी बेटा? 1%। इसमें से दो चीजों का कंट्रीब्यूशन काट लिया, वो वापस ऐड कर दो। उसका देखो प्रमाणित भविष्य निधि में हितेंद्र का अंशदान कितना है? 9,000। और एक नीचे इनकम टैक्स काटा गया 1,000। तो सैलरी कितनी बनी? वापस बता दो। 1,72,900। ये इसकी क्रॉस है। उसके बाद बतला रखा है कि उसके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ कितना? 9,900। कितना एग्जाम्प्ट होता है? 12% अप टू 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है। सैलरी का 12% का 20,700। कभी भी एग्जाम्प्टेड अमाउंट की वजह से माइनस में नहीं हो। उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन आरपीएफ अप टू 9.5% एग्जाम्प्ट होता है। क्या होता है? 9.5% से कम ब्याज मिला, इसलिए ये एग्जाम्प्ट। उसके बाद इसको एक हाउस रेंट अलाउंस मिला था और लीव ट्रेवल असिस्टेंस। यात्रा व्यय सहायता, लीव ट्रेवल असिस्टेंस, यात्रा व्यय सहायता 4 वर्ष के समूह में 2 बार तक की यात्रा व्यय सहायता एग्जाम्प्ट होती है। हाउस रेंट अलाउंस भी मिला है। कितना मिला? 12,000। एग्जम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करना है। एग्जम्प्टेड, इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ exempted amount of HR, exempted amount of house rent allowance। सबसे पहले एक्चुअल HR है। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला? 12,000। बी पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना किराया चुकाया देखना? 12,000। सैलरी का 10%, सैलरी है 1,72,900, उसका 10% नहीं। और थर्ड पॉइंट 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का 40%, सैलरी है 1,72,900, उसका 40%। एग्जाम कितना होगा? जो सबसे कम है। सबसे कम क्या बेटा? एग्जाम की कुछ भी टैक्सेबल अमाउंट 12। ठीक है। उसके बाद एक और था इसमें, वो प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी, 6,000। अमाउंट रिसीव्ड ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कितना? 6,000। और तो कुछ है नहीं। टोटल बताओ। 190। सैलरी हेड में से स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 बार 1,40,900। हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग की कोई इनकम है नहीं। बीएनपी हेडिंग की कोई इनकम है नहीं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात करते हैं।
अब इसके पास अनलिस्टेड शेयर है। अनलिस्टेड शेयर्स हैं, कब खरीदे थे इसने? 2001-2 में 2000 शेयर खरीदे थे। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन क्या थी? 5। फिर 2004-5 में क्या हुआ? उसको इतने ही बोनस शेयर और मिल गए, 2000 इक्विटी शेयर और मिल गए बोनस के रूप में, और इसकी कॉस्ट, ठीक है। फिर मार्च 2019 में इसी साल उसको और शेयर मिल गए, 2 के बदले 1। इसके पास 4000 शेयर हैं तो 2000 शेयर और मिल गए बोनस के, और इसकी कॉस्ट 0। ये सब सितंबर 2019 में बेचे गए। इसको 2 साल से ज्यादा हो गया, इसलिए ये भी 2 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन इसको 2 साल से कम होगा तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो देखो, ओरिजिनल शेयर्स, ट्रांसफर प्राइस बताओ। ट्रांसफर प्राइस 2000 शेयर इसने सेल कर दिए 1250 के हिसाब से, बताओ 25 लाख। 25 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन 5 लाख में खरीदे गए थे 2001-2 में। 2001-2 का इंडेक्स 100 और मल्टीप्लाई बाय 289, 14 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10-55, ठीक है। फिर उसके बाद बोनस शेयर, फर्स्ट ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस वही 2000 शेयर हैं 1250 रुपए के हिसाब से सेल कर दी, कितना है? 25 लाख। कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन? इंडेक्स कॉस्ट, बोनस शेयर की कॉस्ट, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख। 2 तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गए, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरा बोनस शेयर सेकंड, ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस सेकंड 2000 शेयर 1250 रुपए के हिसाब से सेल कर दिए 25 लाख। बोनस शेयर की कॉस्ट 0, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने? टोटल कैपिटल गेन कितना है पता? 60 लाख 55। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मार्केट, डिविडेंड रिसीव्ड, भारतीय कंपनियों से लाभांश मिला, एग्जाम, और एग्जाम्प्टेड इनकम से रिलेटेड कोई भी खर्चे होते हैं उसका रिडक्शन नहीं मिलता है। और क्या डिविडेंड के अलावा कुछ है? कुछ नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 61,95,900 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हितेंद्र का कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ हितेंद्र का खुद का कितना?
कंट्रीब्यूशन इन पीपीएफ भी था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 4,000, ये हो गए 13,900। ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या था, 18 जीजीए पढ़ा था शायद। डोनेशन टू नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए कितना है? 5। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC कंट्रीब्यूशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, 20,000। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कितना है? 20,000। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट तो नहीं है, एटीडीटी नहीं है। और कौन सा डिडक्शन? और तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा। टोटल करो 38,900 टोटल इनकम 61,57,000। 61,57,000। आगे